इस वीडियो में हम बात करेंगे ओसीएम सब्जेक्ट्स का पेपर प्रेजेंटेशन, किस तरीके से आपको बोर्ड एग्जामिनेशन में लिखना है, कितने पॉइंट्स लिखना है 4 मार्क्स के लिए, कितने पॉइंट्स लिखना है 5 मार्क्स के लिए, लॉन्ग आंसर्स के लिए कितना पॉइंट्स लिखें, है ना, कहाँ पे क्वेश्चंस लिखना है, कहाँ पे डायरेक्टली आप आंसर्स लिख सकते हो। इस वीडियो में हम डिटेल में जो है डिस्कस करेंगे। और ये साल का ही 2023 का ही जो है आचार्य कॉलेज का पेपर है, मेरे ही स्टूडेंट का एक क्लासेस का। ये मैं इसलिए लिया हूँ ताकि आपको समझ में आए कि कैसे पेपर चेक किया जाता है बेसिकली, और जहाँ पे कुछ इसका मार्क्स कम कहाँ पे वो भी हम लोग देख लेंगे, ठीक है। अब अगर आप देखोगे तो 69 मार्क्स आया आउट ऑफ 80। इसका मतलब ये हुआ कि 69 अगर आया है और अगर इंटरनल में इसका जो है 16 मार्क्स आ गया होगा, तो आप कैलकुलेट करके देख सकते हैं कि इसका आउट ऑफ 185% आ रहा है ओसीएम सब्जेक्ट्स में। तो जो है 85 लाना भी बहुत इजी है, आप लाके आ सकते हो, ठीक है। आपने अगर साल भर अच्छे से मेहनत किया रहेगा तो आई एम श्योर आप 85 का 90 प्लस भी लेके आओगे, है ना। बट अगर आपने कुछ भी नहीं पढ़ाई किया है और थोड़ा बहुत पढ़ा है तो कुछ गाइडेंस या लेक्चर्स इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, तो उसके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा मेरे चैनल पे प्लेलिस्ट में। आप थोड़ा जाके प्रैक्टिस कीजिए एंड आई एम श्योर कि वो सारे वीडियोज़ आपको काफ़ी हेल्प करेंगे, ठीक है। सो चलो अब हम लोग डायरेक्टली पेपर प्रेजेंटेशन पे देख लेते हैं। और इसका अगर ये पीडीएफ चाहिए रहेगा तो उसका लिंक मेरे वेबसाइट पे मैं ऐड कर दूंगा, पीडीएफ वहाँ से जाके डाउनलोड कर लीजिएगा, ठीक है। अब जो है यहाँ पे ओसीएम सब्जेक्ट्स पहला होता है स्टार्ट, क्वेश्चन नंबर 1 होता है, ठीक है। स्टार्टिंग में क्वेश्चन नंबर 1, कोई क्वेश्चन नंबर 5 से स्टार्ट कर देता है, कोई क्वेश्चन नंबर 6 से, कोई क्वेश्चन नंबर 8 से स्टार्ट, डिपेंड अपॉन यू कि कौन सा आप सीक्वेंस फॉलो करते हो, वो भी हम लोग वीडियो के लास्ट में बात कर लेंगे। अब क्वेश्चन नंबर 1 जो है ऑब्जेक्टिव्स है। अब यहाँ पे ए पूछा है तो यहाँ पे एक डाउट होता है, और यहाँ पे मैंने देखा है कि स्टूडेंट को ये कन्फ्यूजन भी होता है कि सर क्वेश्चन जो है लिखना फिर उसके बाद उसका आंसर्स लिखना क्या है, ज़रूरी है क्या। देखो जहाँ पे री राइट लिखा होता है, आपके क्वेश्चन में लिखा रहेगा री राइट, अगर आप पूरा क्वेश्चन पढ़ोगे तो राइट द आंसर्स, री राइट द क्वेश्चन, तो जहाँ पे री राइट लिखा है वहाँ पे क्वेश्चन लिखना कंपलसरी है। तो ये ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन है, इसके लिए जो है इसने क्वेश्चन लिखा है, फिर उसके बाद जो है यहाँ पे आंसर्स, और आंसर्स की जगह नीचे टिक किया है। अब यहाँ पे डाउट ये होता है कि सर ये जो नीचे अंडरलाइन किया है, क्या इस अंडरलाइन को जो है मुझे पेन से करना चाहिए, पेंसिल से करना चाहिए। अगर आप पेन से करोगे तो भी मार्क्स नहीं कट होगा, अगर आप पेंसिल से करोगे तो भी मार्क्स कट नहीं होगा। बट ये चीज़ याद रखो कि जो है आपने लिखा उसको अंडरलाइन करो, ठीक है। पेन से कर लो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है, मार्क्स डिडक्ट नहीं होगा, ठीक है। तो ये एक क्वेश्चन नंबर 1 हो गया। रीराइट करके जो है लिखना रहता है, अगर लिखा रहेगा तो रीराइट करके रखना। यहाँ पे देखो उस तक का 3 मार्क्स कम हो गया, 2 मार्क्स कम हुआ है क्योंकि यहाँ पे 2 ऑब्जेक्टिव्स क्या हो गए, रॉन्ग हो गए। तो यहाँ पे ऑब्जेक्टिव्स की वजह से बेचारे का 2 मार्क्स गया, ठीक है। अब उसके बाद आता है मैच द पेयर। बोर्ड एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन पूछेगा, यहाँ पे उसमें मैच द फेयर पूछा है, 5 पूछा है जी, ये क्वेश्चन रहेंगे और आपको ऑप्शन ढेर सारा रहता है, उसमें से जो करेक्ट ऑप्शन रहेगा, अब इसका आंसर क्या है उसके सामने लिख दिया है। डिजिटल मार्केटिंग, उसका आंसर क्या है, यूज़ ऑफ डिजिटल मीडिया, ऑप्शन दिया रहेगा उसके सामने लिखना रहेगा आपको आंसर, ठीक है। वो हम लोग हाँ पहले के बच्चे लोग ऐसा टिक करते हो, वैसा नहीं लगाना, ठीक है। जो उसका आंसर्स है वो क्या करना है उसके सामने लिख देना है, ठीक है। अब जैसे यहाँ पे स्टार्टअप लिखा है, आपको स्टार्टअप है तो ये स्टार्टअप लिखने के बाद उसके सामने क्या करोगे, 2000 से जो ऑप्शन दिया रहेगा उसके हिसाब से क्या करना है कि आपको यहाँ पे आंसर्स लिख देना, ठीक है। जैसे ही बिजनेस है तो इलेक्ट्रॉनिक बिजनेस, तो ऑप्शंस में से देखना करेक्ट ऑप्शन इस क्वेश्चन के सामने क्या होना चाहिए, उसका आंसर्स होना चाहिए, ठीक है। सो आई होप यू अंडरस्टैंड, ओके। तो ये क्वेश्चन नंबर जो है ऑब्जेक्टिव्स का ही है, तो ये बी क्वेश्चन था। उसके बाद फिर आई गेस 1 वर्ड वाला रहेगा। अब देखो यहाँ पे अगेन ऑब्जेक्टिव टाइप का ही जो है वर्ड क्वेश्चन नंबर सी है। अगेन जहाँ पे रीराइट लिखा है तो लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। इसके सारे पूरे फुल आउट ऑफ 1 मार्क्स यहाँ पे इसका कम हुआ है, ठीक है। एक आंसर आई गेस रॉन्ग हुआ है, 1 2 3 4 5 है, लेकिन यहाँ पे इसको 4 मार्क्स मिला है। एक क्वेश्चन इसका शायद रॉन्ग हुआ है इसमें। फिर उसके बाद डी का है, तो अब देखो डायरेक्टली इसने आंसर्स लिख दिया क्योंकि यहाँ पे रीराइट नहीं बोला होगा, डायरेक्टली 1 वर्ड वाला बोला होगा, तो क्वेश्चन से रीराइट नहीं है, डायरेक्टली आंसर्स लिख दिया, 5 में से 5 मिल गए उसको, है ना। इस तरीके से आपको प्रेजेंटेशन करना है, ठीक है। अब मान क्वेश्चन नंबर 2 आता है, तो क्वेश्चन नंबर 2 डिफाइन कंसेप्ट में है, तो यहाँ पे उसने क्वेश्चन लिखा। एक चीज़ और आप कर सकते हो कि यहाँ पे जो है क्वेश्चन नंबर 2 लिख सकते हो, ऐसा यहाँ पे भी लिख दिया, यहाँ पे भी लिख दिया, तो इससे क्या होगा, ज़्यादा अच्छा हाईलाइट होगा, ठीक है। यहाँ पे अलग से बॉक्स बना रहता है बोर्ड के पेपर में, तो इस तरीके से भी आप लिख सकते हो। अब यहाँ पे फिर आंसर्स लिख दिया है और फिर इसको एक्सप्लेन कर दिया है, 1 मार्क्स यहाँ पे मिल गया उसको, है ना। फिर इस तरीके से आपको एक्सप्लेन करना है।
अगर आपको और ज़्यादा एक्सप्लेन करना तो एक्सप्लेन कर सकते हो, बट 2 मार्क्स का है तो 2 मार्क्स के लिए जो है डेफिनेशन या मीनिंग दैट इज़ इनफ, ठीक है, एक्स्ट्रा लिखने का कोई ज़रूरत नहीं है। ओके, एक तो एग्जाम्पल्स भी लिख दोगे तो उससे और आपको अच्छे मार्क्स मिलेंगे, ठीक है। शायद इसके यहाँ पे मार्क्स 1-1 मार्क्स कट हुए, शायद एग्जाम्पल्स थोड़ा सा और यहाँ पे एग्जाम्पल्स लेके लिखना चाहिए थे, क्योंकि बोर्ड के पेपर में यहाँ पे 2-2 मार्क्स आई गेस 2-2 मार्क्स के आते हैं। मैं देख लेता हूँ एक बार कितने मार्क्स का आता है। क्वेश्चन नंबर 2 कितने मार्क का है? 4 पूछेगा 8 मार्क का, मतलब 2 मार्क्स का है। तो 2-2 मार्क्स का जो है इसमें से उसको कितना मिला है? 1-1 मार्क्स ही मिला है। तो यहाँ पे उसके मार्क्स कम हुए, मतलब जो है यहाँ पे 4 मार्क्स यहाँ पे कम हुए, 3 मार्क्स ऑब्जेक्टिव्स, 10 मार्क्स समझो 8 मार्क्स यहीं पे कम हो गए बेचारे के। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 3, यहाँ पे देख सकते हो क्वेश्चन नंबर 3। तो अगेन मैं बोलूँगा यहाँ पे भी आप क्वेश्चन नंबर 3 लिख के ऐसा कर सकते हो, फिर आप यहाँ पे 1 और आंसर्स लिखो। ये क्वेश्चन नंबर डालना बहुत ज़रूरी है कि 1 का लिख रहे हो या 3 का लिख रहे हो। अगर आप मान लीजिए लिखे हो आंसर 3 का और यहाँ पे 2 डाल दिए तो फिर आपका जो है मार्क्स बहुत कम चांसेस होगा कि आपको वहाँ पे मार्क्स मिलेगा, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर आप प्रॉपर क्या कीजिए, हाईलाइट कीजिए, ठीक है। जो क्वेश्चन पूछा है वो क्वेश्चन नंबर बराबर आप डालिए, ठीक है। अभी क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है वो भी हम लोग देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है, केस स्टडी टाइप का क्वेश्चन रहेगा। तो जो क्वेश्चंस पूछा है उसका डायरेक्टली क्या कर सकते हो, क्वेश्चंस भी नहीं लिखोगे, डायरेक्टली आप आंसर्स लिख दोगे तो भी आपको फुल आउट ऑफ फुल मार्क्स मिलेगा, ठीक है। डायरेक्टली आप आंसर्स लिख सकते हो। यहाँ पे उसके 2 मार्क्स कट हुए क्योंकि ये 3 मार्क्स थे तो बराबर 3 मार्क्स मिला इसको, 3 मार्क्स का 6 मार्क्स का है, बराबर इसको फुल आउट ऑफ फुल मिल गया। तो ये इस तरीके से आप लिख सकते हो। अब ये पेज छूट गया तो यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, ऐसा पेंसिल से क्रॉस कर सकते हो, ठीक है। फिर आता है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 जो है डिस्टिंग्विश का है। अगेन यहाँ पे आप ऐसे लिख सकते हो क्वेश्चन नंबर 4 का बराबर हाईलाइट, यहाँ पे आंसर लिखा है और आपने 1 का आंसर्स लिखा है। और ये तो डिस्ट्रिक्ट कमीशन, स्टेट कमीशन और डिस्ट्रिक्ट फॉर्म भी होता है और नेशनल कमीशन, ये तीनों में से कोई एक कॉम्बिनेशन आएगा। 4 मार्क का डिस्टिंग्विश है, तो अगर 4 मार्क का डिस्टिंग्विश है तो मैक्सिमम कितने पॉइंट होना चाहिए, 6 पॉइंट। और अगर आपने 5 पॉइंट लिखा है तो भी, अगर आपका 5 पॉइंट करेक्ट है तो भी आपको 4 मार्क्स मिलेगा। अगर 6 पॉइंट लिखा है तो भी आपको 4 मार्क्स मिलेगा। करेक्ट लिखा है 1 पॉइंट का 1 मार्क्स होता है बोर्ड एग्जामिनेशन में, ठीक है, ये चीज़ याद रखना। बोर्ड एग्जाम में 1 पॉइंट का 1 मार्क्स होता है। अब ये स्टूडेंट ने कितना लिखा है, 1 पॉइंट, 2, 3, 4, 5, 6, इन्होंने 6 पॉइंट लिखा है, ठीक है। अब इसमें अगर एक चीज़ आप ध्यान दोगे तो यहाँ पे इसने पॉइंट्स डाल दिए है। तो अब मान लीजिए अगर आपको पॉइंट्स ऐसे नहीं लिखना है, ठीक है, एक नया कॉलम नहीं बनाना है आपको, ठीक है, तो डायरेक्टली क्या कर सकते हो आप, यहाँ पे बीच में जो है मीनिंग लिख के जो है इसको अंडरलाइन करके जो है मीनिंग दोनों का लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। अगर आपको ऐसे प्रेजेंट करना है तो भी आप ऐसे भी प्रेजेंट कर सकते हो, क्योंकि ये भी एक अच्छा तरीका है प्रेजेंट करने का, ठीक है। तो आप अपने ओन तरीके से क्या कर सकते हो, इस तरीके से भी आप प्रेजेंट कर सकते हो। काफ़ी सारे लोग बोलते हैं कि क्या ये पॉइंट लिखना ज़रूरी है क्या? यस, कंपलसरी है लिखना। पहले उतना ज़रूरत नहीं पड़ता था, प्रीवियस ईयर के जो बोर्ड्स थे, जब ये एज़ पर न्यू सिलेबस के हिसाब से जब आप एक्सप्लेन करते हो तो ये पॉइंट्स होना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो 1 मार्क्स से आधा मार्क्स कट जाएगा आपके बोर्ड एग्जाम में, ठीक है। क्योंकि डिफ्रेंशिएट नहीं करने होगा ना, सामने जो चेक करा, अभी मैं चेक कर रहा हूँ तो मेरे को लगना चाहिए पॉइंट का है तो उसकी क्या लिखा है आमने सामने, है ना। मतलब डिफ्रेंशिएट करना मतलब ये दोनों का डिफरेंस बताना। तो अब ये पॉइंट टर्नओवर है तो ये इसमें डिफरेंस क्या वो समझ में आना चाहिए, तो इसको फुल आउट ऑफ फुल मार्क्स मिले। 6 पॉइंट्स मिनिमम, मतलब मैक्सिमम लिखने का, 5 पॉइंट भी लिखा तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। अब उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 का 2 मतलब ये डिस्टिंग्विश है तो इसको फुल आउट ऑफ फुल मिले डिस्टिंग्विश में। अब आता है क्वेश्चन नंबर 5। तो क्वेश्चन नंबर 5 क्या होता है, जस्टिफाई आंसर होता है, आई गेस। हाँ, क्वेश्चन नंबर 5 में आंसर इन ब्रीफ होता है, ये भी शॉर्ट नोट्स होता है। क्या होता है, शॉर्ट नोट्स। अब शॉर्ट नोट्स कितने मार्क का है, ये शॉर्ट नोट्स क्वेश्चन नंबर 5 8 मार्क का है, मतलब 2 मार्क्स, तो ये 4 मार्क्स का है। कितने मार्क का है, 4 मार्क्स का है। तो 4 मार्क्स के लिए कितने पॉइंट्स, 5 से 6 पॉइंट्स। कितने पॉइंट होना चाहिए, 5 से 6 पॉइंट। अगर 5 मार्क का भी है तो भी 5 से 6 पॉइंट्स, कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है, उससे फुल आउट ऑफ फुल मार्क्स मिलेंगे। एक चीज़ हमेशा याद रखें, जब भी आप लिखें कोई भी क्वेश्चन का आंसर तो उसका एक मीनिंग या डेफिनेशन जो है लिख दें, ठीक है। उससे क्या होगा, 2 से 4 लाइन में या 5-6 लाइन में, ज़्यादा नहीं, 10 लाइन में नहीं, 5 से 6 लाइन में उसका एक मीनिंग इंट्रोडक्शन लिखे और फिर उसके बाद क्या करें, स्टार्ट करें। अभी यहाँ पे हेनरी फॉयल का प्रिंसिपल पूछा था तो इन्होंने लिखा प्रिंसिपल ऑफ डिवीजन ऑफ वर्क, ठीक है, प्रिंसिपल ऑफ क्या है, प्रिंसिपल ऑफ यूनिटी ऑफ कमांड, कोई भी प्रिंसिपल लिखा है, यूनिटी ऑफ डायरेक्शन लिख दिया है, प्रिंसिपल ऑफ ऑर्डर लाइक, ठीक है। अब ये 5 पॉइंट लिखा है, 5 पॉइंट लिखा है तो 5 पॉइंट का कितना, 4 मार्क्स, मतलब ईच पॉइंट कैरी 1 मार्क्स। अगर 1-2 पॉइंट आप एक्स्ट्रा भी लिखते हो, ठीक है, अगर आपको लग रहा है कि 1-2 पॉइंट का थोड़ा कम ज़्यादा अच्छा एक्सप्लेनेशन नहीं है तो 1-2 पॉइंट एक्स्ट्रा लिखो, सो दैट आपका ये 5 मार्क्स जो है, 4 मार्क्स जो है फुल आउट ऑफ फुल मिले।
ठीक है। देखो ये एकदम पूरा डिटेल में बता रहा हूँ, क्योंकि ये सारी चीज़ें गलती मत करना, बोर्ड एग्जाम में अच्छे मार्क्स लाना है आपको, ठीक है। मैं ऐसा अज्यूम कर रहा हूँ, ठीक है। फिर ये भी, इसमें भी देख लो, इसमें भी 4 से 5 पॉइंट लिखा है, ठीक है। फुल आउट ऑफ फुल मार्क्स मिला है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6। अब क्वेश्चन नंबर 6 अगेन यहाँ पे देखो, क्वेश्चन नंबर 6 में क्या है, जस्टिफाई है। अब जस्टिफाई वाला क्या होता है कि क्वेश्चंस करेक्ट होता है, सिर्फ आपको उसका रीज़न देना होता है। तो कभी भी आप बोर्ड एग्जाम्स में ये क्वेश्चन मत छोड़ के आना। क्वेश्चन तो करेक्ट आपको पता है तो आप 2-3 लाइन लिख दो ना, क्योंकि आपको हाफ मार्क्स 1 मार्क्स मिलने का फुल गारंटी रहता है, ठीक है। तो आप क्वेश्चंस करेक्ट है, आपको सिर्फ जस्टिफाई करना है, उसके रीजंस देना है, ठीक है। तो आप इसका आंसर्स लिख के आना, ठीक है। कुछ भी लिखना बट लिख के आना, रिलेटेड टू दैट क्वेश्चन वो लिख के आना, बट लिख के आना, ठीक। मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए छोड़ के नहीं। मैं तो यही बोलता हूँ कि बोर्ड एग्जाम्स में सारे क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करने चाहिए। क्यों लिख के आना चाहिए पूरा पेपर? क्योंकि मैं बोर्ड एग्जाम्स का जब पेपर चेक कर रहा था तो उस टाइम पे कैसा होता है कि हम लोग देखते हैं कि स्टूडेंट के अगर कम मार्क्स आ रहे हैं, अगर उसको कैसे मार्क्स बढ़ा सकते हैं, ठीक है। तो उसमें जो आता है, अगर कुछ लिखा है तो उसका हाफ मार्क्स देके उसको जो है कैरी फॉरवर्ड कर देते हैं। और जो बच्चे अच्छे परसेंटेज लाना चाहते हैं, जैसे 50, 60 या 70, तो अगर लिखे होगा तो हाफ मार्क्स भी काउंट होगा, एक मार्क्स, तो भी वो 50 तक चला जाता है। इंटरनल मिलाकर 60-70 का एग्रीगेट बन जाता है, राइट। तो आप इस तरीके से लिख सकते हो। अब यहाँ पे क्वेश्चन ये भी होता है कि सर क्या पॉइंट में लिखना है क्या? यस, आप पॉइंट में लिख सकते हो, बट एक चीज़ याद रखना कि यहाँ पे भाई ने 1, 2, 3, 4 में लिखा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट आप ट्राई करो कि A, B, C ये वाला फॉर्म या बाइनरी नंबर्स जो है आप यूज़ करें, तो उससे क्या होगा कि ज़्यादा बेटर होगा, ठीक है। फिर उसके बाद जो है 3-4 पॉइंट लिखा है, ठीक है, और 5 पॉइंट। अब वैलिड रीज़न अगर रहेगा तो फुल आउट ऑफ फुल मिलेगा, अगर वैलिड रीज़न नहीं रहेगा तो आपको 3 मार्क्स मिलेगा। अब टीचर ने रीड किया रहेगा तो उसके हिसाब से उसको वैलिड नहीं लगा रहेगा, इसलिए 3 मार्क्स लिखा है। यहाँ पे मैं नहीं बोल रहा हूँ कि आंसर गलत है, राइट है, मैं यहाँ पे बता रहा हूँ कि कैसे प्रेजेंटेशन करना है। अब देख लो, राइटिंग भी उतनी खास नहीं है, लेकिन फिर भी अगेन यू विल गेट द मार्क्स, 4 मार्क्स, अगेन 3 मार्क्स मिला है, ठीक है। सो ये एक तरीका है अच्छे से प्रेजेंट करने का। आप क्वेश्चन नंबर 7 आया, ये शॉर्ट नोट्स होता है, ये 5 मार्क का, ठीक है। तो 5 मार्क के लिए कितने पॉइंट लिखना है? 5 मार्क के लिए इसमें मीनिंग लिखना ज़रूरी है। यहाँ पे भी देखो डेफिनेशन आ गया, राइट। काफ़ी अच्छे से वेल प्रेजेंट किया भाई ने, ठीक है। इम्पॉर्टेंस ऑफ प्लानिंग बोला है, फिर इनोवेशंस, कॉर्पोरेट इमेज, ठीक है, गुड रिलेशन विद दी ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन, रिडक्शन इन वेस्टेज। अभी जो कॉमन पॉइंट्स मैंने दिए हैं इंपॉर्टेंस ऑफ फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट के, वो पॉइंट्स लिखा है और इनको फुल आउट ऑफ फुल मार्क्स मिला है, ठीक है। और ये कॉलेज, ये जो पेपर है आचार्य कॉलेज का है, तो उधर अच्छे टीचर्स, क्वालिटी टीचर्स होते हैं, जो मतलब वहाँ पे एक्सपीरियंस टीचर्स होते हैं, उन लोगों ने चेक करके मार्क्स दिया, देन डेफिनेटली श्योर आपको भी मार्क्स मिलेगा। फिर 2 का क्वेश्चन नंबर 2, अगेन यहाँ पे कितने मार्क्स? 5 पॉइंट लिखा है, तो भाई ने 1 मार्क्स यहाँ पे कम हो गया, क्योंकि इसका इंट्रोडक्शंस आई गेस नहीं था यहाँ पे, या एक्सप्लेनेशन सही नहीं रहेगा, इसकी वजह से शायद 1-2 मार्क्स कम कर दिया रहेगा यहाँ पे। और फिर आता है क्वेश्चन नंबर 8। तो क्वेश्चन नंबर 8 में मीनिंग और डेफिनेशन लिखना कंपलसरी है, क्योंकि ये 1 से 2 मार्क्स कैरी करता है, बाकी 6 मार्क्स, क्योंकि टोटल कितने मार्क का रहेगा? ये 8 मार्क का रहेगा, एक ही करना है। तो जो अटेम्प्ट किया है भाई ने, तो यहाँ पे जो है मीनिंग लिखा है, फिर डेफिनेशन लिखा है, और फिर उसके बाद क्या करना है, इसको एक्सप्लेनेशन करना है। लेकिन एक्सप्लेन, अगर आप ये पेपर में देखोगे तो सेम इंपॉर्टेंस ऊपर लिखा है, लेकिन वहाँ पे पॉइंट नहीं लिखा है। भाई ने क्या किया है, यहाँ पे इंपॉर्टेंस का सारा पॉइंट लिख दिया है और फिर एक्सप्लेन किया है। तो इससे क्या है कि आपका मीनिंग, इंट्रोडक्शन, फिर एक डायग्राम आ गया पॉइंट्स का, फिर एक्सप्लेन किया, तो यहाँ पे फुल चांसेस होते हैं कि आपको ज़्यादा अच्छे से मार्क्स मिलने के। भाई ने जो है एक्स्ट्रा सप्लीमेंट लिया है, फिर जो है 5 से 6 पॉइंट, कितना 8 पॉइंट लिखा था, 8 पॉइंट का एक्सप्लेन किया है, और ये 7 मार्क्स का होता है, भाई को 8 मार्क, ये 8 मार्क का होता है, भाई को 7 मार्क्स। तो इस तरीके से जो है आपको पेपर प्रेजेंटेशन करना है। आपको क्या समझ में है? राइटिंग इंपॉर्टेंस नहीं होता। अब राइटिंग देख लो, उतनी अच्छी राइटिंग नहीं है, लेकिन फिर भी रीड कर सकता हूँ ना। ऑर्गेनाइजेशन इंक्रीज देयर इफिशियंसी, ठीक है, थोड़ा सा ग्रामेटिकली करेक्ट नहीं है, विद द एम्प्लॉयज़ टू गिव द मॉनेटरी एंड नॉन मॉनेटरी सपोर्ट और बेनिफिट्स टू द एम्प्लॉय। इफ एम्प्लॉय हैव सपोर्ट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, दे वर्क विद द डेडिकेशंस एंड अचीव द गोल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। तो पढ़ने में आ रहा है ना, समझ में आ रहा है ना, तो पढ़ने आना चाहिए। मतलब आप कोई भी राइटिंग लिखो, लेकिन वो रीडेबल होना चाहिए। मैं अगर पेपर चेक करूँगा, मेरे लिए वो रीडेबल है तो मैं आंसर मार्क्स दूंगा। अगर वो ऐसा पढ़ना चाहिए, ऐसा लिखना चाहिए, ठीक है। आप कोई भी राइटिंग यूज़ करो। सो आई होप आपको ये पेपर प्रेजेंटेशन का वीडियो जो है समझ में आ गया होगा। अगर आपके कुछ क्वेश्चंस हैं तो मेक श्योर जो है कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं। और एक सब इंपॉर्टेंट चीज़, जैसे मैंने बताया कि सीक्वेंस के बारे में मैं थोड़ा सा बात कर लूँगा, ठीक है। आई विल टॉक अबाउट सीक्वेंस। यहाँ पे देखता हूँ स्पेस है कहीं पे, ओके। देखो सीक्वेंस क्या होना चाहिए, अब आप डिसाइड करो। क्वेश्चन नंबर 1 से लेके क्वेश्चन नंबर 8 है,
तो मेरे हिसाब से क्या करना चाहिए, आपको सीक्वेंस के हिसाब से जाना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2 सीक्वेंस के हिसाब से जाओ। लेकिन अगर आपको ऐसा लगता है तो क्वेश्चन नंबर 1 अटेम्प्ट करने के बाद जो क्वेश्चन नहीं आ रहा है उसको जगह छोड़ दो, डायरेक्टली क्वेश्चन नंबर 8 पे जा सकते हो, क्योंकि ये 8 मार्क्स का होता है। तो इसमें अगर आपको अच्छे से आता है तो आप पूरा टाइम लेके लिखो। फिर उसके बाद क्या कर सकते हो, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ये वाले फॉर्म में आ सकते। एक तो दूसरा क्या है कि क्वेश्चन नंबर 1 लिखने के बाद क्वेश्चन नंबर 8 लिखो, फिर क्वेश्चन नंबर 7 लिखो, फिर क्वेश्चन नंबर 6 लिखो, फिर मतलब डिसेंडिंग ऑर्डर बेसिकली आ जाए, ठीक है। या तो फिर डायरेक्टली क्या कर सकते हो, क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ये वाले फॉर्म में भी जा सकते हो। बट यहाँ पे क्या होगा कि कुछ जैसे मान लीजिए क्वेश्चन नंबर 3 के आपको कुछ क्वेश्चन नहीं आ रहा है तो लीव द स्पेस। आपको समझ में आ गया कितना पॉइंट लिखना है, तो आपको समझ में आ गया कितना पेज छोड़ना रहेगा, तो पेज छोड़ के क्या कर सकते हो, नेक्स्ट क्वेश्चन लिख सकते हो, ठीक है। सो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अगर हाँ टाइम मैनेजमेंट कैसे करना है, तो जैसे मान लीजिए 8 मार्क्स का है तो इसको कितना मिनट देना है, 15 मिनट्स देना है। अगर वो 10 मार्क का है तो कितना मिनट देना है, 20 से 25 मिनट देना है। इस तरीके से आप टाइम मैनेजमेंट अलोकेट कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 6 अगर 8 मार्क का है तो इसको कितना देना है, 15 मिनट देना है आपको। इस तरीके से अगर आप करोगे तो आपका पूरा पेपर क्या हो जाएगा, अच्छे से कवर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 कितने मार्क का है, क्वेश्चन नंबर 5 8 मार्क का है तो इसको भी कितना दोगे, 15 मिनट दोगे। क्वेश्चन नंबर 4 कितने मार्क का, आई गेस 12 मार्क का है तो इसको कितना 25 मिनट्स दोगे आप। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 कितने मार्क का है, क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो 6 मार्क का है तो इसको कितना दोगे, 15 मिनट दोगे। क्वेश्चन नंबर 2 कितने मार्क का है, जो है 8 मार्क का है तो ये कितना मिनट दोगे, 15 मिनट। अब आप कैलकुलेट कर लो, आधा घंटा, ठीक है, ये और ये आधा घंटा तो कितना हो गया, 1 घंटा हो गया। और उसके बाद ये 25 मिनट और फिर ये 20 मिनट। तो देखा जाए तो लगभग जो है आपका जो है 10-15 मिनट जो है पहले ही पेपर हो जाएगा, ठीक है। आपको 10-15 मिनट बचेगा जिसमें आप पेपर क्या कर सकते हो, अच्छे से वापस से रीचेक कर सकते हो कौन सा क्वेश्चन लिखा आपने, कौन सा क्वेश्चन छूट गया है। सो दैट सबमिट करने से पहले एक बार पेपर जरूर चेक करें, ठीक है। सो आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर हाँ तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए एंड शेयर जरूर कीजिए अपने दोस्तों के साथ। आई एम श्योर कि आपको ये काफ़ी हेल्पफुल लगा होगा, ठीक है।